बच्चों, हिंदी साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम से पहले चैप्टर वाक कवयित्री ललित जी का उस पाठ की प्रश्नोत्तर को हल कराएंगे, क्योंकि मैंने अगले दिन ही इसके पहले वाली वीडियो में आपसे शेयर किया था कि अगले दिन इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर को हम लोग देखेंगे। एक एक करके पद संख्या 1, 2, 3 और 4 सबकी व्याख्या आपके पास मैं पहले से ही भेज चुका हूँ, लेकिन अभी इसके प्रश्नोत्तर और पुनरावृत्ति के प्रश्नों से अवगत नहीं हुए होंगे। इसलिए मैं आज की इस वीडियो में इस पाठ के आधार पर जो भी प्रश्नोत्तर बनते हैं, आपके परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों का जिक्र करने वाला हूं, उनकी चर्चा करूंगा। लेकिन बार बार मैं कहता हूं, आपको यदि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो ही वीडियो डाला जाए यूट्यूब पर आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जैसे इन्होंने कवयित्री जी ने पहला प्रश्न इस बुक में दिया हुआ है, किया है कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। पढ़ाते वक्त ही मैंने कहा था कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही थी मैं नाव। यहां इन्होंने उसी पर आधारित पद संख्या 1 पर आधारित इन्होंने प्रश्न किया है कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह रस्सी कैसी है। आज से बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आप व्याख्या को सही तरीके से सुने होंगे तो बिना उत्तर बताए ही आप इसके उत्तर को जान सकते हैं। क्या? रस्सी यहाँ मानव शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है। आपका उत्तर होगा यहाँ रस्सी मानव शरीर के लिए प्रयुक्त की गई है और यह रस्सी कच्ची तथा नासवान है। कच्ची का मतलब ही क्या हुआ? नासवान। और नासवान का मतलब क्या हुआ? यह शरीर कब नष्ट हो जाए यह हमको आपको कभी किसी को पता नहीं होता है। तो सीधे आपका उत्तर होगा कि यह रस्सी का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रस्सी का प्रयोग मानव शरीर के लिए किया गया है और यह रस्सी कच्ची एवं क्या? नासवान है, नश्वर है, नष्ट होने वाली है। कब नष्ट हो जाए कहीं पता नहीं। तो यह है आपके प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। टू द पॉइंट, कुछ नहीं, जितना पूछा जाए उतना ही सीधे आप बताइए कि रस्सी मानव शरीर के लिए उपयुक्त हुई है। 1 नंबर बन गया। क्यों? इन्होंने कहा कि वह कैसी है, आप सीधे बता दीजिए कि वह नासवान है, नश्वर है, नष्ट होने वाली है। दूसरा नंबर मिल गया। प्रश्न नंबर 2 में इन्होंने कहा कि कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे। कवयित्री प्रयास तो कर रही हैं, मुक्ति का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनका प्रयास विफल क्यों हो रहा है, व्यर्थ क्यों हो रहा है, उसका कोई सदुपयोग क्यों नहीं हो रहा है। जब तक प्रश्न को नहीं समझेंगे उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो आपको पता होगा कवयित्री ने कहा कि मुक्ति के लिए कौन सा प्रयास हम कर रहे हैं और प्रयास हुआ व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर क्या, हमारी रस्सी कच्ची है, हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं है। सीधे आपका उत्तर होगा कि प्रौढ़ता की कमी के कारण कवयित्री अभी प्रौढ़ नहीं है, वह ईश्वर के साधना में परिपक्व नहीं है। ईश्वर की साधना किस तरीके से करनी चाहिए, हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके संबंध में वह कच्ची हैं, प्रौढ़ नहीं हैं। और यही कारण है कि वह ईश्वर से मिलने के लिए प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? विफल होते जा रहे हैं। उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। उनका सारा प्रयास जब से वह इस नश्वर संसार में आई तब से लेकर के अब तक का किया गया प्रयास उनका व्यर्थ जा रहा है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है।
आपका केवल उत्तर इतना ही देना है कि कवियत्री के द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाला प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, कि आप सीधे कहेंगे प्रौढ़ता की कमी के कारण। केवल एक लाइन में आप उत्तर अधोलिखित वाक्य में भी उत्तर दे सकते हैं कि प्रौढ़ता की कमी के कारण इनके प्रयास क्या हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं। ये प्रयास तो कर रही हैं लेकिन उस प्रयास का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अगला प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न उत्तर है, कवयत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, ये प्रश्न संख्या 3 है, क्या है कि कवयत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। घर जाने की चाह क्या है, परमात्मा से मिलना ही घर जाने की चाहत है। कवयत्री अपने प्रियतम परमात्मा से मिलन स्थापित करना चाहती हैं, इसलिए कवयत्री ने उन शब्दों को ही, उस भाव को व्यक्त करने के लिए ही घर जाने की चाह शब्द का प्रयोग किया है। तो आपका उत्तर होगा कि घर जाने की चाह से आशय है क्या, ईश्वर से मिलन स्थापित करना, ईश्वर से मिलना, ईश्वर से, प्रभु से मिलने के लिए ही इन्होंने घर जाने की चाह शब्द का प्रयोग किया है। कवयत्री घर जाने की चाह क्यों है, क्योंकि जब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं करते हैं, इस नश्वर संसार में आने का हमारा औचित्य क्या है, व्यर्थ है, उसका कोई सदुपयोग नहीं है। अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। अब अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे, उसमें कहा गया है कि भाव स्पष्ट कीजिए, कहना क्या चाहता है, और इसको पढ़ाया गया है। क में इन्होंने दिया कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, केवल अधोलिखित वाक्य है, जेब टटोली कौड़ी न पाई। आशय क्या है कि कवयत्री इस नश्वर संसार में आकर के धन दौलत के पीछे केवल अपना प्रयास करती रही। जब इनके जाने का समय आया, अंतिम समय आया, तब इन्होंने अपनी जेब को टटोलना शुरू किया, ये देखना शुरू की कि मेरे पास सदकर्म रूपी पैसे हैं कि नहीं है। यही इसका आशय है। कहने का मतलब क्या कि अंतिम समय में कवयत्री ने देखा कि सदकर्म रूपी पैसे मेरे पास हैं कि नहीं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माँ जी को क्या दो उतराई। जब जाने के बाद हमारा प्रियतम परमेश्वर परमात्मा हमसे पूछेगा, खिवैया खिवाई मांगेगा, ईश्वर भवसागर से पार करने के बाद में सदकर्म रूपी मजदूरी मांगेगा, तो उस प्रियतम को मैं मजदूरी कहां से दूंगी। जेब टटोलने, जेब को मैंने टटोला, परखा कि क्या मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। यहाँ पैसा किसका प्रतीक है, सदकर्म का प्रतीक है। यदि आप अर्थ जान जाएंगे पैसे किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, सदकर्म के लिए, तो आप प्रश्नों का उत्तर बिना किसी प्रयास के दे सकते हैं, बिना किसी के सुझाए हुए मार्गदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे प्रश्नों के उत्तर। दूसरा ख है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। पढ़ाते वक्त, व्याख्या करते वक्त मैंने बताया था कि खा खा कर मतलब भोग साधना में यदि तुम लिप्त हो गए, ये हमारी और आपकी सबकी प्रवृत्ति होती है कि धन जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसी में हम लिप्त होते जाते हैं। थोड़ा और 99 का चक्कर हमको आपको चलने नहीं देता। 99 का चक्कर मतलब थोड़ा और आ जाए। इन्होंने प्रश्न का उत्तर आ जाए, हम सीधे टू द पॉइंट देंगे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात भोग में तुम कितना ही लिप्त हो जाओगे। भोग वासना में लिप्त होने से, इंद्रिय सुख करने से तुमको ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। भोग में यदि तुम लिप्त हो गए तो तुमको ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सांसारिक सुख को ही भोगते रह जाओगे, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। आगे इन्होंने क्या कहा, न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तुम उन भोगों से विरक्त हो गए, क्या इसका क्या है, भाव है,
भाव में क्या कहना चाहती हैं कवित्री, इसको देखेंगे। इन्होंने कहा कि न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि तुम अपने भोग पर क्या कंट्रोल कर लिया, उसको अपने बस में कर लिया, खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। भोग से यदि तुम विरक्त हो गए, अलग हो गए, भोग पर तुमने आधिपत्य कर लिया, तो तुमको क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। तो यदि हम भोग में लिप्त हो गए तो भी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाए, यदि भोग से हम विरक्त हो गए तो भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए, तो मार्ग क्या बचा? हमारे ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? संभावी होना, संभावी बनो। इसलिए कवित्री ने कहा कि यदि तुम संभावी बनते हो, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें संभावी बनना पड़ेगा। क्या? खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यदि भोग में लिप्त हो गए तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, तुम भोग से विरक्त हो गए तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कवयत्री जी ने मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दिया है। कुछ नहीं, यदि इसके भाव सौंदर्य में केवल आप इतना व्यक्त कर दें कि इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने की सलाह दी है, अर्थात कहा है कि न भोग में तुम लिप्त हो और न ही भोग से विरक्त हो, तो इस तरीके से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। अगला प्रश्न, इन्होंने 5वां प्रश्न कहा कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद्य ने क्या सुझाव दिया है? कैसे हम अपने बंद दरवाजे को, बंद दरवाजे की जो कुंडी है, सिटकिनी है, उसको हम कैसे खोल सकते हैं? सांकल को, जो बंद दरवाजा हमारा है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए इनके द्वारा क्या उपाय सुझाए गए हैं? क्या इन्होंने कहा कि यदि हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो ईश्वर को कहीं बाहर नहीं, क्या करना है, अपने अंदर खोजना पड़ेगा। अंतःकरण में यदि हम अपने ईश्वर को खोजते हैं तो हम ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर लेंगे और उसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो इन्होंने अत्यंत सुंदर सुझाव दिया, क्या कि ईश्वर को हम अपने अंदर खोजें, संसारिक भोगों में लिप्त न हो, संसारिक भोगों से हम अलग रहें, बीच के मार्ग को अपनाएं और सुख दुख दोनों में हम क्या करें, तटस्थ रहे। सुख दुख कहा जाता है ना कि दई दई क्यों करत है, दई दई सुख भोग। बिहारी जी ने कहा है कि दई दई क्यों करत है, दई दई सुख बोल। अरे मूर्ख, दुख आने पर तुम भगवान भगवान क्यों चिल्लाता है? भगवान ने जो दिया है उसे तुम कबूल करो। मतलब क्या? यदि उन्होंने दुख दिया है तो दुख को, और सुख दिया है तो सुख को क्या करो, भोगो। मतलब न सुख में अत्यधिक तुम प्रसन्न हो और न ही दुख में अत्यधिक तुम दुखित हो, बीच के मार्ग को अपनाओ तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और तुम अपने बंद दरवाजे के सांकल को क्या करोगे, आसानी से खोल सकते हो, बिना किसी बाधा के, बिना किसी परिश्रम के तुम उसको खोल सकते हो। और 6वें प्रश्न में इन्होंने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है? यह कविता पूछ रहा है कि कविता की किस लाइन को हम यह अर्थ निकालें कि बहुत से साधक हठ योग करते हैं, हठ योग करने का मार्ग अपनाते हैं कि हठ योग से हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। यह कविता की किन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है? तो आपको पता होगा, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। इन पंक्तियों में इन्होंने कहा है कि
बहुत से साधु क्या करते हैं, हठ योग अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी की अगली लाइन है कि सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन, आह जेब टोली कौड़ी न पाई, माझी को तो क्या उतराई। तो यह आप सीधे इतना केवल लिख दीजिए कि आई सीधी राह से, लिखकर डॉट 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 कर दो और फिर अंत में लिख दो क्या दो उतराई। यह क्लियर हो जाएगा कि आपने तीसरे पद को व्यक्त किया है और उस तीसरे पद में ही इन बात की पुष्टि की गई है कि कैसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है आपके पाठ्य पुस्तक के 5वें प्रश्न का उत्तर। 6वां प्रश्न क्या है? 6वें में इन्होंने कहा कि ईश्वर प्राप्ति, ये 6वें प्रश्न का उत्तर है। अब अंतिम प्रश्न इस पाठ का, और अंतिम प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का निचोड़ है। क्या इन्होंने कहा कि ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है। इन्होंने कहा क्या कि कुछ मत करो, ज्ञानी हो तो स्वयं को जान, ज्ञानी हो तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन्होंने कहा कि हे संसार वासियों, यदि तुम ज्ञानी हो तो क्या करो, स्वयं को जान, अपने आप को जानो। ईश्वर को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में न खोजो। ईश्वर को यदि तुम्हें खोजना ही है तो ईश्वर को कहाँ खोजो, अपने अंतःकरण में खोजो। हम में तुम में खड़क खम्भ में घट घट व्यापे राम, राम तो हर जगह है, कण कण में है। यदि हम उनको देखना चाहें तो जहां चाहें वहीं पर देख सकते हैं, और न यदि देखना चाहें, हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा करके भी हम ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर हमें प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर में, इस पाठ में 7 प्रश्न दिए गए हैं और 7 प्रश्नों का उत्तर अभी मैंने क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया, और उम्मीद है कि आप 7 प्रश्नों के उत्तर से अवगत हो गए होंगे, इसकी व्याख्या से अवगत हो गए होंगे, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर से अवगत हो गए होंगे। इसको चारों कविताओं को व्याख्या करके देखेंगे कि मैं सही तरीके से व्याख्या कर पा रहा हूं कि नहीं। 7 प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और उसको तैयार करेंगे। यह है आपका गृह कार्य, होमवर्क। आज मैं आपको बस यही दे रहा हूं कि इन 7 प्रश्नों के उत्तर को पुनः आप अपने तरीके से खोजें और उसके अर्थ को ग्रहण करें। और यदि फिर एक बार यदि लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो अभी भी कर लेंगे। धन्यवाद।